इम्पैक्ट प्लेयर, आप इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 11 की जगह 12 से खेल सकते हैं अगर आपका मन करे तो। अब आप सोच रहे हैं बात क्या कर रहा हूं, तो फिर सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है विच इज स्लाइटली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जो सुपर सब हुआ करता था। और अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल रहता है, अभी के लिए सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, पर डोंट बी सरप्राइज कि विमेंस आईपीएल देन मेंस आईपीएल, इसमें आपके पास वो सुपर सब जिसका नाम होगा इम्पैक्ट प्लेयर, ये भी अवेलेबल हो। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन #आकाशवाणी। बेटवे #आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के एकदम स्वागत। माय लास्ट वन फ्रॉम दुबई। तो फिर ये बड़ी अच्छी न्यूज आई तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूं, और इसकी क्या मोडालिटीज हैं वो शेयर करते हैं, और करना क्या चाह रहे हैं ये भी शेयर करते हैं। बीसीसीआई ने अभी एक नियम बनाया है कि आप सुपर सब नहीं बोलेंगे, इम्पैक्ट प्लेयर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों टीम्स के पास वो एक ऑप्शन है जो उपलब्ध रहेगी। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उसका इस्तेमाल करा जाएगा। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विल बी डन। सेकेंडली, आप यू नॉट फोर्स टू, मतलब आपको ये मजबूरी नहीं है कि आपको इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल करना है, लेकिन आपके पास वो ऑप्शन अवेलेबल रहेगी। और वो कैसे रहेगी, कब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेट्स डीप डाइव इनटू दैट। और उससे पहले betway.net/app डाउनलोड, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लो। अभी आने वाली देखो इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया साउथ अफ्रीका, साथ में खेलेंगे, साथ में जीतेंगे। अब जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं किस भला का नाम है। देखिए इसमें क्या है कि पहली बात तो ये कहां से आया है। जितने भी टीम स्पोर्ट्स, लॉट ऑफ दीज टीम स्पोर्ट्स, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे वो हॉकी हो, इन सब में आप देखते हैं कि आपके पास इवन बास्केटबॉल कि आप ना वो सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेट ऑफ प्लेयर्स प्ले, जैसे क्रिकेट की बात करें तो 11 लोग खेलते हैं, पर आप एक खिलाड़ी को कभी भी खेल के बीच में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से आया कि जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आया कहां से। टीम स्पोर्ट्स में अक्रॉस द ग्लोब होते हैं ये जो सब्स्टिट्यूट है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। क्रिकेट में इसका एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुका है जो कि उतना सफल नहीं हुआ था, लेकिन अब ये हो सकता है, क्योंकि पहले था क्या कि आपको टॉस से पहले अपना सुपर सब अनाउंस करना होता था। तो फिर वो दिक्कत हो जाती थी। अब क्या किया गया है कि दैट्स द की डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कि आपको अनाउंस नहीं करना है। आपको 15 खिलाड़ियों की अपनी सूची अनाउंस करनी है, जिसमें 11 खिलाड़ी जो है वो खेलने वाले होंगे, 4 जो है वो सब्स्टिट्यूट होंगे। उन 4 में से किसी भी एक खिलाड़ी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में, और सिर्फ एक बार ये इस्तेमाल किया जा सकता है। और किसी भी इनिंग्स के, चाहे वो फर्स्ट इनिंग्स हो या सेकंड इनिंग्स हो, और 14th ओवर से पहले आपको वो इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर आप पहले बॉलिंग करें, बैटिंग करें, जो भी आपका मन करे, मतलब बॉलिंग टीम तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इतना लेट करेगी, पर अगर आप 14th ओवर से पहले आपने कहा कि मुझे ना यार एक मेरा बैटर आउट हो गया है, अब मुझे ना एक और बैटर चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है 20 ओवर हम ठीक से खेल नहीं पाएंगे और शायद एक बड़ा टोटल नहीं बना पाएंगे, तो उसको संभालने के लिए आप एक बैटर और ले सकते हैं एंड रिप्लेस द गाय जो ऑलरेडी आउट हो चुका है। सो नाउ जस्ट कंसिडर दिस, मुंबई इंडियंस का मैच चल रहा है, जस्ट फॉर हाइपोथेटिकल पर्पसेस। मुंबई इंडियंस का मैच चल रहा है, रोहित शर्मा पहले खेल रहे थे, बाहर जो है वो कोई भी आप नाम, जो आपको नाम अच्छा लगे, कोई बाहर बैठा हुआ है, चाहे वो डेवॉल्ट ब्रेविस बाहर बैठे हैं, तिलक वर्मा बाहर बैठे हैं। अब रोहित शर्मा शुरू में आउट हो चुके हैं। नहीं, रोहित को तो आप रिप्लेस नहीं करेंगे, कप्तान है, क्योंकि कप्तानी चाहिए होगी। से ईशान किशन को आपने रिप्लेस कर दिया, ईशान किशन को या सूर्य कुमार यादव को, किसी को भी एक जो जल्दी आउट हुआ है उसको आपने रिप्लेस कर दिया। आपने नीचे से तिलक वर्मा या डेवॉल्ट ब्रेविस जो बाहर बैठे थे, आपने अपनी टीम में उनको शामिल कर लिया। अब जो सूर्य कुमार यादव फॉर एग्जाम्पल, अब उनका इस्तेमाल आप बाकी मैच में नहीं कर सकते। ही कांट इवन कम एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर। इसलिए मैंने ईशान का नाम बदल दिया कि भाई ईशान नहीं रखोगे, रोहित तो कप्तान चाहिए होगा, तो सूर्य कुमार यादव हु इज नॉट गोइंग टू बॉल, हु इज नॉट अ कैप्टन, उनका आप सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। आपने ले लिया इम्पैक्ट प्लेयर हु इज अ बैटर, और आपने उनके साथ खेला। अब सूर्य कुमार यादव का मैच जो है वहीं समाप्त हो जाता है। इसके बाद पूरे मैदान के ऊपर 11 खिलाड़ी जब रहेंगे, तो डेवॉल्ट ब्रेविस या फिर वही तिलक वर्मा, दैट इम्पैक्ट प्लेयर इज गोइंग टू बी देयर। अब आइडिया यह है कि सडनली अगर ज्यादा विकेट गिरते हैं तो आपके पास थोड़ा सा कुशन हो गया टू गेट टू अ डिसेंट टोटल। तो ये एक काम हो गया। अब दूसरा काम क्या हो सकता है कि आपने सोचा यार लिसन, अब मैं तो आई एम डिफेंडिंग अ टोटल, या फिर आई एम बॉलिंग फर्स्ट, या बॉलिंग फर्स्ट वाले के दृष्टिकोण से भी अगर आप देख सकते हैं, तो बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हो और आपको लग रहा है यार ये मेरा बॉलर तो बहुत ही पिटाई खा रहा है, मुझे एक बॉलर एक्स्ट्रा चाहिए। एंड दैट कैन हैपन इन द सेकंड इनिंग्स एज वेल, कि यार अब मुझे इस बैटर की बैटिंग तो आने वाली है नहीं, हो गया जो होना था, 11 नंबर का बैटर है, जान दे यार, आई विल रिप्लेस हिम विद अनदर बॉलर और अ बैटर। मतलब कुछ भी, जो भी आपके जहन में जो भी मैच का सिनेरियो है, अगर आप उस सिनेरियो को समझेंगे तो उसके हिसाब से आप किसी एक खिलाड़ी को इम्पैक्ट प्लेयर से रिप्लेस कर सकते हैं।
14th ओवर इज द कट ऑफ टाइम, उससे पहले पहले आपको ये काम करना है। उसके बाद ओवर के बाद में ही आप ये काम कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मिडिल ऑफ द ओवर आप कहें चलो मैं कर लेता हूँ। एक्सेप्ट फॉर अगर विकेट गिरती है तो आप ये जो बैटिंग टीम है वो कर सकती है कि भाई आप हो गया एक विकेट गिर गया है, आई वांट टू रिप्लेस द नेक्स्ट कमिंग बैटर, या जो अभी आउट हुआ है मैं उसी को रिप्लेस कर रहा हूँ, मतलब जो आउट हो गया है उसकी जगह मैं किसी और को भेज रहा हूँ, मेरा बंदा आउट हो गया, खत्म, दैट्स इट, हो गया, मेरे को नहीं चाहिए। फिर जो मुझे लगता है इसके अंदर और क्या हो सकता है, जो अच्छी बात है कि ये टॉस से पहले अगर करवा रहे हैं तो फिर 4 ऑप्शन दिए हैं, सो दैट इज अ फिनोमिनल थिंग। अब इसमें और क्या क्या बदलाव हो सकते थे, जो आई फील कि जनरली आप ट्राई करते हैं कि यार टॉस का जो फैक्टर है ना उसको नेगेट कर दिया जाए। तो एक ये ऑप्शन हो सकती थी कि आप जो टीम टॉस हारती है आप उसको दे दीजिए कि चलिए एक खिलाड़ी इंपैक्ट प्लेयर आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं, जिसका भी आप इस्तेमाल कर लीजिए फर्स्ट इनिंग्स के 14th ओवर से पहले पहले, यू डिसाइड कि आप कहां जा रहे हैं। सो दैट कुड हैव हैपेंड, एक बदलाव ये हो सकता था। दूसरा बदलाव ये हो सकता है कि मतलब दैट इज नॉट रिलेटेड टू इंपैक्ट प्लेयर, पर अगर टॉस के बदलाव को या टॉस के प्रभाव को T20 क्रिकेट में अगर आप बदलना चाहते हैं, क्योंकि हमने देखा यार टॉस जीतो मैच जीतो बहुत हो गया है, तो अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो आप कप्तानों को कहिए कि टॉस नहीं होगा यार, आप टॉस के लिए आइए, एक एनवेलप लेकर आइए, एनवेलप के अंदर आपने लिखा है कि मैं कितने ओवर में स्कोर चेज करूंगा। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, मैंने कहीं से पढ़ा था, मैं तो मैं वहीं से आ रहा हूँ, विजडन में शायद किसी ने आर्टिकल लिखा था, तो वहां से मैंने ये इंस्पिरेशन ली है, ये आइडिया लिया है कि वो पर्ची लेके आते हैं जो एनवेलप में बंद है। अब आप पूछते हैं मैच रेफरी या जो है वो पूछते हैं, हाँ जी बताइए, आप अगर टॉस में अगर आपको भाई बाद में सबको बैटिंग करनी होती है क्योंकि ड्यू का बड़ा इफेक्ट रहता है, तो आप कितने ओवर में चेज करना चाहेंगे। तो अगर तो आप कहते हैं मैं 20 ओवर में चेज करूंगा और दूसरा कहता है 19 में करूंगा, तो वो 19 वाले को कह देंगे चलो जी आप चेज कर लीजिए, तो लेकिन 19 ओवर अब आपको मिलेंगे, आपको 20 नहीं मिलेंगे। मान लीजिए दोनों ने 19 कहा तो फिर ऑब्वियसली गेम फंस जाएगी, फिर आप टॉस पे चले जाएंगे। दोनों ने 20 कहा तो फिर टॉस कर लो, जो होगा सो होगा। पर पहला ऑप्शन ये रहेगा कि आप डिसाइड कीजिए कि आप कितने ओवर में चेज करेंगे, तो हुएवर डिसाइड से कि 18 ओवर में करूंगा। नाउ यू चैलेंज योर सेल्फ कि पहले बैटिंग करने वाली टीम को तो 20 ओवर पूरे मिलेंगे, लेकिन आपने कहा आई एम ओके, चेजिंग इज सो इजी एंड सो सिंपल कि मैं 18 ओवर में भी करने का मैं मादा रखता हूं, मैं दावा करता हूं। सो सडनली इट एड्स अनदर डायनामिक। पर इम्पैक्ट प्लेयर वुड ऑल्सो बी अ कमर्शियल एंगल इवेंचुअली, कि आप एक इम्पैक्ट प्लेयर को इट कुड बी इट कुड बी अ स्पॉन्सर प्रॉपर्टी की आप चलिए जी वो इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा। फिर आप जब 11 का चयन करते हैं 15 का चयन करते हैं तो वो बड़े आप ध्यान से लिखें किस किस के नाम लिखने हैं, कंसिडरिंग कि सामने टीम कौन सी है, ड्यू कितना आएगा, पिच किस प्रकार की है। सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू स्टार्ट थिंकिंग। अभी रैंडमली आप 15 नाम नहीं लिखेंगे, 11 के बाद 4 आर गोइंग टू बी एज इंपॉर्टेंट एज योर फर्स्ट 11, क्योंकि 11 से नहीं आप 12 से मुकाबला खेल रहे हैं। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन, आई सी कि किस तरीके से पैन आउट होता है। और ये मुझे पक्का पता है अगर ये सही हो गया तो फिर मुझे लगता है पक्का पता है या सही है लगता है कि ये पहले विमेंस आईपीएल में जाएगा फिर ये मेंस आईपीएल में भी आएगा, क्योंकि सी कुछ लोग कहते हैं कि आप और ये हर्षा जी का पढ़ रहा था एक्चुअली ट्वीट, एंड आई पार्शियली अग्री विद हिम कि कोई अगर फॉर्मेट में कोई दिक्कत ही नहीं है तो बदलाव क्यों कर रहे हो, फेयर प्ले। लेकिन क्या है कि अगर आप यू वांट टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व ऑल द टाइम, तो कभी आप थोड़े थोड़े बदलाव इसलिए भी करते हैं ट्विक्स की वो जो रेलेवेंस है जो बनी रहे, और अगर बेहतर हो सकता है फॉर्मेट देन व्हाई नॉट। सो आई एम ओपन टू चेंज, आई एम ओपन टू द आइडिया ऑफ सीइंग कि किस तरीके से इट प्लेज आउट ऑन द फील्ड, एंड इफ इट मेक्स अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट प्लेयर नाम है भाई तो फिर करने दो, चलो फिर आईपीएल में भी रखेंगे, फिर और मजा आएगा। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट से तो फिर भी ये बेहतर रहेगा, क्योंकि सडनली द गेम चेंजेस एंड देयर इज अ कॉन्वर्जेशन कि यार इन्होंने 4 आउट हो गए, एक बाहर बैटर बैठा है उसको भेज दिया है, अब गेम बदल गया, चलो जी अब ये एक सिग्निफिकेंट टोटल बड़ा टोटल ही बना सकती है टीम। आई मीन दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो कॉन्वर्जेशन नहीं होती, पर वो कॉन्वर्जेशन में भी होगी, वो स्ट्रेटेजिक भी होगा, और फिर सडनली आपके वो जो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज एक्सेट्रा विल ऑल्सो स्टार्ट इम्पैक्टिंग। पर अभी के लिए आज के लिए मेरे पास इतना ही है। दिस इज द लास्ट वन फ्रॉम दुबई। आप देख रहे थे पेटवे प्रेजेंट्स #आकाशवाणी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो, और टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, क्योंकि पिच रिपोर्ट सुननी है ना 20 तारीख को, पिच रिपोर्ट करूँगा, अपनी टीम बनाऊंगा मोहाली में, आई शेयर दैट विद यू। इंडिया पहुंचते ही फ्लाइटों का सिलसिला शुरू होने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आ चुका है।